तो ये भी हार्ट का नेक्स्ट ही टॉपिक है, जिसमें कि बताया गया है कि हार्ट का जो वेट है 300 ग्राम होता है, जो कि मेल में 310 ग्राम और फीमेल में 225 ग्राम, एवरेज 300 ग्राम। इसका जो डायमेंशन है करीब सेंटीमीटर में 12/9/6 का है। अगर हम इंच में देखते हैं तो 5 इंच लंबा होता है, 3.5 इंच चौड़ा होता है और ये 2.5 इंच मोटाई इसकी होती है। इस तरीके से हार्ट का डायमेंशन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो इसकी स्थिति है, पोजीशन है, वो लंग्स और मेडिस्टेनम के बीच होता है, जो कि पेरिकार्डियम की एक लेयर होती है जो कि उससे चारों तरफ से ये कवर्ड होता है। इस तरीके से ये हार्ट की पोजीशन होती है। बाकी जो नेक्स्ट है, जिसके 4 चैम्बर होते हैं जो कि हार्ट की वॉल से चारों तरफ से कवर्ड होते हैं, और इसमें 3 लेयर होती हैं जो कि एक तरीके से हार्ट की वॉल को कवर करते हैं, ठीक है, जिसमें कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये अंदर का खोखला भाग होता है वो मांसपेशियों से बने सेप्टम के द्वारा लेफ़्ट एंड राइट पार्ट पे डिवाइड होता है, ठीक है, जिसमें हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो यही एट्रियम और वेंट्रियम होते हैं, ये एक तरीके से 2 कैविटी होती हैं इनमें, ठीक है। ऊपर की एट्रियम होती है और नीचे की वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ऊपर एट्रियम में भी लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम होंगे, ठीक है, और नीचे वेंट्रिकल्स में भी राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। यही 4 चैम्बर होते हैं, इन्हीं चैम्बर में से ही ब्लड पास करता है, मतलब पूरा सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो यही जो ब्लड है, यही चैम्बर है, ये ब्लड को पास करते हैं और रिसीव करते हैं किसके द्वारा? पल्मोनरी वेंस के द्वारा, जो लंग्स से आती हैं, ठीक है, और ग्रेट वेसल्स के द्वारा, जो कि ब्लड को अंदर बाहर करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मायोकार्डियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंडक्शन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और इसका जो ब्लड वेसल्स है और चैम्बर के द्वारा पंप होता है जो ब्लड होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो ब्लड होता है वो चैम्बर और उसके ब्लड वेसल्स के द्वारा ही सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब जो नसों का ब्लड है वो दोनों वेना कावा से पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है कि जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा लंग्स में, और फिर क्या करता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है, ठीक है। जब पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड बाहर होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स में, मतलब जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ना, वो वापस हार्ट में लेके उस ब्लड को आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अब यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचता है, और फिर बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, उसके द्वारा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ से सर्कुलेट हो गई। अब जो फिर जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो एरोटिक वॉल्व के द्वारा एओर्टा को पंप होता है, और जब एओर्टा में जाता है तो एओर्टा से पूरे सिस्टमिक बॉडी या फिर पूरे ओवरऑल बॉडी को सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में ब्लड।